प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। आज का लेसन हमारा है बच्चों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं और आज इसमें रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी क्या सिर दर्द एक रोग है? जिज्ञासा बताते, ज्ञान सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की व्यवस्था जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं बच्चों। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह अथवा शुगर। ये कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित होती हो। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे। रोगों के कारण। रोगों के विभिन्न कारण हैं बच्चों। रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कुपोषण, मोटापा, आनुवांशिक विभिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, हवा पानी की वजह से, सही इलाज का अभाव और टीकाकरण के अभाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है। रोगों के सूचक, यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें जैसे अल्ट्रासाउंड करवाएं, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। रोगों के लक्षण। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त इत्यादि। आइए बच्चों, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। स्वयं को जांचिए। हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? कब कह सकते हैं? यदि वो सही से फीलिंग नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। कब कहते हैं हम? जब उसमें कुछ लक्षण दिखाई दे, हम कह सकते हैं कि वो रोगग्रस्त है। हम कब कहते हैं, तो इसका आप आंसर कहाँ से लिखेंगे बच्चों? ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे, यदि उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? नहीं, रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना एक, इसके कुछ सूचक होते हैं, रोगों के लक्षण। ये आप इसमें ये वाला आंसर लिखेंगे, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। स्वस्थ होना, इसके लिए कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण आप ये लिखेंगे, रोगों के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो रोगों के विभिन्न कारक आप ये वाला आंसर इसका लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। कुछ एक्टिविटीज़ देखिए। मूवमेंट जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, हेल्दी मील्स यानी अच्छा भोजन खाना चाहिए, पोषण के लिए, नोरिशमेंट के लिए, सोशल सपोर्ट, कनेक्ट, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए हमें ये अभ्यास करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए।